Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following compounds will be suitable for Jaldal's method for nitrogen estimation, right? हमारे पास पहला दिया हुआ है क्या, हमें दिया है एनिलीन, फिर दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन, फिर दिया हुआ है N2 प्लस Cl माइनस जब लग रहता है तो कौन सा ग्रुप होता है, वो होता है हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट। और ये क्या है हमारे पास ऑप्शन डी में हमारे पास है pyridine, right? The key concept for this question is Jaldal's method. जल्दाल्स मेथड। जल्दाल्स मेथड क्या होता है हम लोग वो देखेंगे पहले, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं जल्दाल्स मेथड की, उसमें होता क्या है, देखो पहले ना हम लोग किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, राइट? किसके साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखो ये होता है ना हमारे पास, ये जो अपरेटस है इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, राइट? इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इन दोनों को हीट किया जा रहा है, राइट? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हीट करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। क्या बन जाएगा हमारे पास, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। और ये जो अमोनियम सल्फेट होगा ना, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, अमोनियम सल्फेट को रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन हमारे पास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, राइट? तो क्या बनता है हमारे पास, तो हमारे पास बन जाता है क्या, हमारे पास बन जाता है सोडियम सल्फेट, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया और H2O, राइट? ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ देखो ये वाला फ्लास्क में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ये अमोनियम सल्फेट फॉर्म हुआ था उसको क्या किया जाता है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है। तो हमारे पास उसमें क्या निकलता है, उसमें हमारे पास अमोनिया निकलता है, राइट? जो अमोनिया होता है हमारे पास, उसको क्या किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये जो अमोनिया फॉर्म हुआ उसको क्या किया जाता है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा अमोनियम सल्फेट, राइट? तो देखो हमारे पास ना अमोनियम सल्फेट जो फॉर्म हुआ, राइट? देखो अगर हमें एस्टिमेट करना है अमोनिया कितना रिलीज हुआ, तो बेसिकली उसको किया जाता है कि कितना हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कितना कंज्यूम हुआ। अगर हमारे पास हम लोग निकाल लेंगे कि कितना सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हुआ, तो हमारे पास इससे पता चल जाएगा कितना अमोनिया हमारे पास बना था, ठीक? तो हम लोग बेसिकली जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड अनरिएक्टेड होगा उसका फिर टाइट्रेशन कर देते हैं किससे, हमारे स्टैंडर्ड एल्कली से, राइट? जो हमारे पास सबसे पहले क्या किया हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट बना। उस अमोनियम सल्फेट को हमने किससे ट्रीट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, राइट? तो हमारे पास अमोनिया बना, उस अमोनिया को हमने क्या किया, उसका रिएक्शन कराया सल्फ्यूरिक एसिड से, राइट? तो हमारे पास कुछ अमोनिया जो होगा वो रिएक्ट कर गया होगा और कुछ अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास बच गया होगा। तो जो रिमेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड होगा, जो हमारे पास रिमेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड होगा उसको हम लोग टाइट्रेशन कराते हैं, राइट? टाइट्रेशन कराते हैं किसके साथ, एक स्टैंडर्ड एल्कली के साथ, टू फाइंड आउट कि हमारे पास कितना अनरिएक्टेड एसिड बचा है, राइट? तो हमारे पास हमें पता होगा जो हमारे पास हमने कितना वॉल्यूम ऑफ एसिड लिया, राइट? फिर उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हमारे पास अनरिएक्टेड एसिड बचा, राइट? कितना अनरिएक्टेड एसिड को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल वॉल्यूम से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारे पास कंज्यूम हुआ होगा। और वो वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो कंज्यूम हुआ होगा वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा, वो हमारे पास इक्विवेलेंट होगा जो अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हुआ होगा। जो अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हुआ होगा उससे हम लोग एस्टिमेट कर लेंगे क्या, उससे हम लोग एस्टिमेट कर लेंगे कि हमारे पास नाइट्रोजन कितना है, राइट? तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि जल्दाज मेथड किसके लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। ऑलवेज रिमेंबर डाइजोनियम सॉल्ट्स, नाइट्रोबेंजीन और पिरिडीन के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते जल्दाज मेथड, यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एनिलीन के लिए, राइट? क्यों नहीं कर सकते इन सबों को, इस वजह से नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि देखो हम लोग ट्रीटमेंट किससे कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड क्या नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन दे पाएगा, वो नहीं दे पाता, बिकॉज ये भी हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो क्या होता है, वो एसिडिक सबस्ट्रेट ही होता है, राइट? फिर हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट भी वो रिएक्शन नहीं दे पाता और पिरिडीन भी नहीं दे पाता, राइट? ये जो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता इनके केस में, राइट? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल कम आउट टू बी ऑप्शन A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.